एक किसान के पास एक बड़ा मुर्गी होता है। मुर्गी किसान को अपने कंधों पर बैठाकर खेत ले जाता है और तभी खेत में मुर्गी एक बहुत बड़ा अंडा देती है और अंडे से एक छोटा सा चूजा बाहर निकलता है। लेकिन मुर्गी फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान जलेबी से सुंदर घर बना रहा था, तभी आसमान से मधुमक्खियों का झुंड आता और किसान का जलेबी वाला घर लेकर उड़ जाता। किसान परेशान होकर भालू को बुलाता, भालू तुरंत आता और ट्रक भर के शहद ले आता। मधुमक्खियां जलेबी का घर छोड़कर शहद के ट्रक पर टूट पड़ती। इतने में किसान का घर जमीन पे गिर जाता। तभी चींटियों का झुंड आता है और जलेबी का घर उठाकर भाग जाता। अब चींटियां मजे से जलेबी पार्टी कर रहा है, पर किसान रोने लगता। किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। तोता मज्जे से आम खा रहा होता है। तोता देखता है कि सारे तोता भूख से बेहाल होते हैं। तोता पेड़ से आम लेकर आता है। तोता और उसका बच्चा एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे में उस आम को लगाते हैं। फिर आम का पेड़ उगाता है। तोता पेड़ में खूब पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और बहुत सारा आम लगाता है। सारे तोता मज्जे से आम खाते और अपनी भूख मिटाते हैं। इस तोता के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। एक मछुआरा नदी में जाल फेंकता, लेकिन उसका जाल पानी में फंसकर टूट जाता। किसान अपने फटे जाल को देखकर रोने लगता। तभी एक जलपरी नदी से निकलता और किसान को चांदी का जाल दिखाकर पूछता, क्या यह चांदी का जाल तुम्हारा है? किसान बोलता कि ये मेरा जाल नहीं है, मेरा तो एक साधारण सा जाल था। जलपरी खुश होके 3 चांदी का जाल किसान को दे देता। मछुआरा खुशी खुशी चला जाता, लेकिन जलपरी रोने लगती क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। सावन का महीना था और एक तोता अपनी पत्नी तोती और 3 छोटे बच्चों के साथ कांवर यात्रा पर निकला था। लेकिन रास्ते में अचानक तेज बारिश, बिजली गिरना और भारी तूफान आ गया। पानी का सैलाब आया। तोते की पत्नी और बच्चे बह गए। बस वो अकेला रह गया, चीखता तड़पता हुआ। उसने कांवर को सीने से लगाया और कहा, हे भोलेनाथ, मेरी दुनिया उजड़ गई, अब तू ही सहारा है। उसी वक्त आसमान से रोशनी फूटी और शिव शंकर स्वयं प्रकट हो गए। भोले ने तोते की आंखों से आंसू पोंछे और कहा, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। उन्होंने अपने त्रिशूल से पानी को चीर दिया और उसमें से तोती और तीनों बच्चे जिंदा सुरक्षित निकले। तोते ने अपनी फैमिली को गले लगाया और सब ने कांवर चढ़ाई शिवलिंग पर एक साथ। दोस्तों, तोते की भक्ति और भोलेनाथ के प्यार के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बड़ा मुर्गी गांव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान मुर्गी को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर मुर्गी के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर मुर्गी को बहुत सारा फल खिलाता है, उसके साथ सारा दिन खेलता और मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाती है। किसान मुर्गी को जिम भी करवाता है। एक दिन मुर्गी का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी मुर्गी एक बड़ा सोने का अंडा देती है और अब मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
बंदर राम मंदिर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कुछ बंदर दूर दूर से लकड़ियों को लाते तो कुछ बंदर ईंटें जमा करते। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता है, लेकिन तभी एक राक्षस जंगल से निकल कर आता है और मंदिर को तोड़ने लगता है। राक्षस बंदरों पकड़कर मारने लगता है। बंदर डर से भाग जाते हैं और जंगल में जाकर ध्यान लगाते हैं। सभी बंदर हनुमान जी को पुकारते हैं। हनुमान जी उनकी पुकार सुन लेते हैं और राक्षस से लड़ाई करने लगते हैं। भयंकर युद्ध के बाद राक्षस हार जाता है और डर कर भाग जाता है। सभी बंदर खुश हो जाते हैं और जय श्री राम का जयकारा लगाते हैं। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ट्रक रेगिस्तान के रास्ते अमरूद लेकर जा रहा होता है। तभी एक अमरूद ट्रक से सड़क पर गिरता है। फिर रात को बहुत तेज बारिश होती है और अमरूद को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ दिनों में छोटा सा अमरूद का पौधा उग आता है। फिर पौधा धूप के कारण सूखने लगता है। तभी एक भालू पौधे को सूखता देखकर झील के पास जाता है और एक नाली बना देता है। पानी नाली से होता हुआ पौधे तक पहुंच जाता है। पौधा पानी पीकर धीरे धीरे कुछ महीनों में सुंदर और बड़ा पौधा बन गया। फिर भालू और सभी जानवर अमरूद की छाया में रहने लगते हैं। तभी भालू रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। महिला रेगिस्तान के रास्ते शिमला मिर्च लेकर जा रही होती है। तभी एक शिमला मिर्च टोकरी से सड़क पर गिरता है। फिर रात को बारिश होती है और शिमला मिर्च को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ दिनों में छोटा सा शिमला मिर्च का पौधा उग आता है। फिर पौधा धूप के कारण सूखने लगता है। तभी 4 चूहे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। शिमला मिर्च का पौधा धीरे धीरे कुछ महीनों में सुंदर और बड़ा पौधा बन गया। फिर सभी चूहों उसी पौधे के नीचे बिल बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन कीड़ों का एक झुंड आता है और पेड़ को नष्ट कर देते हैं। चूहे पौधे को नष्ट होते हुए देखकर रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गन्ने का सारा जूस पी जाता है। फिर किसान का पेट नहीं भरता है तो कबूतर पर चिल्लाता है। बेचारा कबूतर डर के मारे एक सेब का पेड़ लगाता है और खूब सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है तो कबूतर सेब को तोड़ता है और ट्रैक्टर में भर कर ले आता है। फिर किसान मजे से सेब खाता है, लेकिन कबूतर रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। जिराफ बैगन का पौधा लगाता है और उधर शेर भी एक टमाटर का पौधा लगाता है। जिराफ पौधे को बहुत सारा पानी देता है। इधर शेर भी रोज टमाटर को पानी देता और कुछ महीनों में टमाटर और बैगन के पौधे बड़े लंबे पेड़ बन गए। और जिराफ बैगन को लेकर आता है और उसे काटता है तो सोने के बिस्कुट निकले। जब शेर ने टमाटर को काटा तो उसमें से काली मकड़ियां निकलती हैं। अब जिराफ सोने के बिस्किट सब्सक्राइबर को बांटने के लिए चल देता है। फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया। अरे सामने नदी है, हम इसे तो कैसे करेंगे? बस को भूल जाता हूँ, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ।